भजन संहिता उसके 116वें अध्याय के 12वें पद में भजनकार लिखता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। परमेश्वर ने उसके जीवन में जो उपकार किए हैं उसके विषय में वो कह रहा है, मैं उसका क्या बदला दूं। परमेश्वर ने तो मेरे जीवन में इतने उपकार किए हैं। और यशाया उसके 63वें अध्याय के 7वें पद में यशाया लिखता है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उनका गुणानुवाद करूंगा। मैं उसकी करुणामय कामों का वर्णन करूंगा और अपने परमेश्वर का गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि जो करुणा वो हम पर करता है, जो दया वो हम पर करता है, जो भलाइयां वो हम पर करता है, वो अत्यधिक हैं। और इसीलिए भजन 103 के पहले पद में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और हमारे जीवन में परमेश्वर के बहुत सारे उपकार हैं। हमारे जीवन के हर पक्ष में उसके उपकार हैं। और जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हम भी समझ नहीं पाते कि अपने परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करें। सबसे पहला उपकार जो परमेश्वर का हमारे जीवन में है और वो है हमारे व्यक्तिगत जीवन की आशीषें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि हम उसका धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकते। लिखा है भजन संहिता 103 के 3 पद से 5वें पद में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। ये व्यक्तिगत उपकार हमारे जीवन में परमेश्वर के हैं। इसने व्यक्तिगत रूप से हमारे उद्धार का प्रबंध किया। उसने हमारे रोगों को चंगा किया। उसने हमारे प्राण को नाश होने से बचाया। कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से हम बच गए और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा। हमारी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया और हमारे जीवन में उसने हमको उकाब की नाई ऊंचाइयों पर जाने का अनुग्रह दिया है। ये तमाम आशीषें जो हैं हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने परमेश्वर से प्राप्त की हैं। दूसरे प्रकार के उपकार जो हैं, और जब हम भजन संहिता उसके 128वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं। व्यक्तिगत जीवन में तो दी हैं, लेकिन हमारे पारिवारिक जीवन में भी उसने आशीषें दी हैं। और भजनकार 128 के 2 और 3 पद में लिखता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा,
तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। ये हमारे परिवार पर परमेश्वर की आशीष है। वो किस प्रकार से हमारे रोजी रोजगार पर आशीष देता रहा, हमारी कमाई पर उसने आशीष दी, हमारी पत्नी को उसने आशीष दी, उसने हमारे बच्चों को जलपाई के पौधों के समान बढ़ाया है। ये पारिवारिक आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आती है। कितने लोग हैं जो कि अपनी जीविका को कमाते लेकिन उसका उपभोग वो अपने जीवन में नहीं कर पाते। कितने लोग हैं जो पत्नी और बच्चों के सुख से वंचित हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको ये सारी पारिवारिक आशीषें दी हैं। और तब भजन 144 के 12वें पद में, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बढ़े हुए हों। अभी हमने देखा था 128 के 3रे पद में कि तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। वो बालक जब थे तब उनको एक आशीष, और अब जवानी की बात वो कहता है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों के नाई बनाए जाएं। बेटे बेटी को वो हमारे आशीषित करता है, हमारे परिवार पर वो आशीष की वर्षा करता है। और इसीलिए वो भजन संहिता उसके 128 के 6वें पद में कहता है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। वो सिर्फ ना हमारे व्यक्तिगत जीवन में आशीष देता है, हमारे पारिवारिक जीवन में आशीष देता, हमारी पत्नी हमारे बच्चों को आशीष देता, लेकिन लिखता है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। यह है परमेश्वर की आशीष जो वो हमारे परिवार पर देता है। तीसरी आशीष जो हम देखते हैं और वो है आर्थिक और व्यवसायिक आशीष। हमारे जीवन में परमेश्वर आर्थिक और व्यवसायिक आशीषें भी देता है, हमको कभी कमी घटी में नहीं पड़ने देता। और लिखा है भजन 144 के 13वें पद में, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न धरा जाए, जब हमारी भेड़ बकरियां मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो। प्रभु हमारे व्यवसाय पर, हमारे खेत पर, हमारे रोजगार पर, हमारे आय के स्रोतों पर आशीष देता है, और उसी का परिणाम है कि हम भरे पूरे रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कोई भी कमी, कोई भी घटी हमारे जीवनों में नहीं आती है। और लिखा है, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य होगा। परमेश्वर आपको और मुझको ना सिर्फ व्यक्तिगत, ना सिर्फ पारिवारिक, लेकिन हमारी नौकरी पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे खेतों पर, सब पर आशीष उंडेलता है। और वो हमको आशीषें देता है ताकि हम उनसे परिपूर्ण होकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन आशीषों को पाने के बाद इनको अपना अधिकार समझकर, अपनी योग्यता समझकर और अपने परिश्रम का फल समझकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। पर हमको वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखना होगा।
और ना सिर्फ हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यवसायिक और आर्थिक जीवन में वो आशीष देता है, पर कई बार हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम संसार में रहते हैं और हमारे जीवन में कई बार पतझड़ भी आता है, फलवंता आती है तो पतझड़ भी आता है। और उसके लिए हबक्कुक उसके 3 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, क्योंकि फूल नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं आएंगे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाख लताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालों में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के प्रति प्रसन्न रहूंगा। मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, कमी घटी आएगी, हो सकता है कि हमारी इच्छा के अनुसार हमारा वेतन वृद्धि ना हो पाए, हो सकता है हमारी आय जितनी बढ़ना चाहिए ना बढ़ पाए, हो सकता है हमारे खेतों में अच्छी फसल ना हो सकता है हमारे फलदायी पेड़ ना फलें, हो सकता है हमारे जानवर मर जाएं, पर वो कहता है तो भी इस विपरीत परिस्थिति में भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यह है धन्यवादी मन, जो कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी बड़बड़ाता कुड़कुड़ाता नहीं, लेकिन आनंदित और मगन रहता है और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहता है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको ऊंचे स्थान पर चलाता है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, कमी घटी आएगी, हानि आएगी, लेकिन परमेश्वर हमारा जब बलमूल है, वो हमारे पांव को हरिणी के समान बना देगा कि हम उन विपत्तियों में से भाग कर निकल सकें, उन संकट काल में से हम निकल सकें और वो हमें ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। ये है धन्यवादी मन। परिस्थितियां बदलेंगी, हमेशा ये नहीं है कि हमको लाभ ही लाभ होता रहे, लेकिन जब परिस्थितियां बदलेंगी तब भी हम अपने धन्यवादी मन को अपने परमेश्वर के प्रति सजग रखेंगे। हम बड़बड़ाए कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, लेकिन हम उसकी ओर ताकेंगे कि वो हमारे पैरों को बल देगा, वो हमारे पैरों में शक्ति देगा और हमको ऊंचे स्थानों पर ले जाएगा। हम जब पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। पौलुस थिस्सलुनी की मंडली को कहता है और आपसे और मुझसे भी इसी बात को वो कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम हर परिस्थिति में, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन की परिस्थिति हो, चाहे हमारी पारिवारिक स्थिति हो, चाहे हमारी आर्थिक और सामाजिक और व्यापारिक परिस्थिति हो, चाहे वो अनुकूल हो और चाहे वो प्रतिकूल हो, हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की
यही इच्छा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें, हम उसके प्रति धन्यवादी बने रहें। और इसीलिए भजनकार भजन 50 के 23वें पद में लिखता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी, जब हम अनुकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम उसका गुणानुवाद करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसकी महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें। और हर परिस्थिति में, जैसा कि पौलुस कहता है फिलिपियों में, कि मैंने हर एक परिस्थिति में, चाहे वो घटी की हो और चाहे वो भरपूरी की हो, हर परिस्थिति में मैंने सजग रहना सीखा है। मैं इन सब परिस्थितियों में हमेशा संतुष्ट रहता हूं। लिखा है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, घटना बढ़ना सीखा है। यह है पौलुस का स्वभाव। और वो यही कहता है कि हम भी अपने जीवन में, चाहे घटी आए चाहे बढ़ती आए, हर परिस्थिति में मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं जिस दशा में हूं उसमें संतोष करूं। और जब हमारे जीवन में संतोष होगा तो हम धन्यवाद कर सकेंगे, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके हर उपकार का, जितने उपकार उसने हमारे जीवन में किए हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे और उद्धार का कटोरा उठाकर उससे प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हमारे मनों में आप धन्यवाद को डालिए, ताकि हर परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो और चाहे वो प्रतिकूल हो, चाहे वो उन्नति की हो और चाहे वो हानि की हो, हम आपको धन्यवाद देते रहें। क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन में हमेशा साथ रहते हैं, आप हमको छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप हमारे साथ साथ चलते हैं और हमको ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। उकाब की नाई हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर उड़ाते हैं और ले जाकर हमको आनंददायक सोते से जल पिलाते हैं, हरी हरी चराइयों में चराते हैं। और इसलिए हम हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं कि इससे केवल और केवल आपकी महिमा हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।